आप ब्राह्मण होकर जो है मिन्नत रहमानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ ब्राह्मण हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जिस विचारधारा से हैं, इस भारत में जन्म लिए हैं, उस विचारधारा में यहाँ ना कोई धर्म है, यहाँ ना कोई जात है। हम सभी जब एक रहेंगे तो हम मिटेंगे नहीं। सुपौल में विकास क्या रहेगा? विकास केवल ठेकेदारों का विकास हुआ है। रोड और बिल्डिंग बनाने का काम हुआ है, जिससे ठेकेदार विकास किया है और उसके माध्यम से विधायक और मंत्री जी खुद अपना विकास किए हैं। बाद बाकी सुपौल के देहाती क्षेत्र में जहां कहीं जाइएगा तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है। कि तेजस्वी की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी, कोई जुमलाबाजी नहीं। डर से आज इतना 20 साल से 400 रुपया पेंशन दे रहा था, जब महागठबंधन की सरकार घोषणा किया कि हम 1500 रुपया देंगे, तब ये चुनाव के समय में 1100 रुपया घूस के तौर पर 10,000 रुपया कर्जा कह करके, ये कर्जा है जिस सबको लौटाना होगा। हम लोगों के गांव में चलिए तो 2550, पहले तो मर्द पलायन करते थे, अब तो गांव में महिला पलायन कर रहा है। यह बिहार का सुपौल विधानसभा क्षेत्र है। हम चुनावी जो कवरेज कर रहे हैं पूरे बिहार में, हम चले आए हैं अपने सफर को लेकर इस समय सुपौल विधानसभा में। सुपौल विधानसभा में हर तरफ जो है आप देखेंगे, इस शहर जो जैसा दिखता है सुपौल की जो है क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत, डेंसिटी जो है बहुत कम है। बावजूद इसके आप यहाँ के हवाओं में, यहाँ के फिजाओं में चुनाव की गर्माहट देखिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम में नमी है, बावजूद इसके चुनाव अंदर अंदर सुलग रहा है। चुनाव अंदर अंदर सुलग रहा है, यह आप महसूस कर सकते हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं इस विधानसभा में, तो लोग कुछ हैं जो चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग भी इनसे चर्चा करते हैं। मतदाताओं का मिजाज समझते हैं, सुपौल का मिजाज समझते हैं कि इस बार सुपौल क्या चाहता है। आपका नाम क्या है साहब? जितेंद्र कुमार झा। अच्छा जितेंद्र जी, क्या मिजाज है सुपौल का इस बार? सुपौल में बदलाव होगा। बहुत लंबे समय से जो है सो ये रहे हैं हमारे विधायक जी, और यहाँ इस बार बदलाव की गारंटी है। आम जनता में ये है कि नहीं, बदलाव होना चाहिए। युवा प्रत्याशी है, प्रतिद्वंदी में विजेंद्र यादव जी के प्रतिद्वंदी में मिन्नत रहमानी जी जो कांग्रेस से है, तो उनका जीत इस बार सुनिश्चित लग रहा है। सुपौल का यही मिजाज है? बिल्कुल यही मिजाज है सुपौल में। इस बार मिन्नत रहमानी का जीत जो कांग्रेस से है उसका सुनिश्चित है, और बदलाव के मूड में पूरा सुपौल है। तो ये खाली आप बोल रहे हैं कि सुपौल का मिजाज है? नहीं, पूरा सुपौल का मिजाज है। चाहे कोई भी कौम से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, सबका ये मन है कि ये बूढ़ा विधायक अब कुछ करने लायक नहीं है, ये बूढ़ा बैल हो चुके हैं और इनको खुद नहीं लड़ना चाहिए। जो चल फिर नहीं पाते हैं और फिर जो है सो लड़ने के लिए इच्छुक है, इसमें क्या राज है? तो आम जनता एक युवा को इस बार अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए मन में ठान लिया है। तो मिन्नत रहमानी क्यों, कैसी इमेज है, क्या करते हैं मिन्नत रहमानी? बहुत अच्छा इमेज है। ये पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछले बार नया था, काफी वोट लाया। 58 से 59,000 के बीच में ये वोट लाया था, और उसके बाद ये बैठा नहीं रहा। पूरे क्षेत्र में प्रत्येक जगह अपना उपस्थिति दर्ज कराया है पूरे 5 साल में, इसलिए लोगों को और ज्यादा इनके प्रति रुझान है। तो सुपौल का जो विकास है, आपको क्या लगता है कि सुपौल में विकास हुआ है? आगे क्या जरूरत है? क्या यहाँ के लोगों, विधानसभा की बुनियादी समस्याएं हैं? सुपौल में विकास क्या रहेगा? विकास केवल ठेकेदारों का विकास हुआ है। रोड और बिल्डिंग बनाने का काम हुआ है, जिससे ठेकेदार विकास किया है और उसके माध्यम से विधायक और मंत्री जी खुद अपना विकास किए हैं। बाद बाकी सुपौल के देहाती क्षेत्र में जहां कहीं जाइएगा तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है। विकास उसको कहा जाता है, बिल्डिंग तो बना दिया गया हुआ, यूपीए सरकार में पैसा आया था तो सुपौल में बिल्डिंग सदर अस्पताल का बन गया, लेकिन वहां एक अगर अंगुली कट जाता है तो जनता को रेफर होकर के बाहर जाना पड़ता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। यही सुपौल का विकास है। विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास 5 ठेकेदारों का हुआ है। विकास बहुत ही जो है सो उसके 5 ठेकेदारों के माध्यम से मंत्री और विधायक का हुआ है। आम जनमानस का कोई विकास नहीं हुआ है। विकास का नमूना है कि आप सामने में देखिए एक सुपौल का अच्छा शहर, जिसमें ये फ्लाईओवर बनना था, लेकिन इसका ऐसा लिया गया
कि उस फ्लाईओवर से इस पूरा शहर का जो है फ्लाईओवर दिखा दीजिए। मुख्य सड़क को जो है सो बर्बाद कर दिया गया। जो सुपौल का यह मुख्य सड़क है, इसको आर पार जो है सो ऐसा ढक दिया गया, जो इस सौंदर्यीकरण ही इसका समाप्त कर दिया गया। और उसमें या तो इसका नक्शा गलत हो गया, और जब जो भी हुआ उस कितने लंबे समय से यह अटकाया हुआ है, आज तक यह बना नहीं है। ये क्या विकास है, यह देख रहे हैं आप भी। आप महागठबंधन के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यह आरोप लगाती है कि महागठबंधन जब का शासन आता है तो जंगल राज आ जाता है। नहीं, जंगल राज की बात कौन कहता है? महागठबंधन की बात जिस जंगल राज की बात करता है, वह जज दूसरे मामले को लेकर के जंगल राज की चर्चा किया था। अच्छा, किस मामले की? वह मामला था, एक अलग मामला था, पटना नगर निगम का मामला था। उसी मामले को लेकर के वह जंगल राज का चर्चा किया था। जहां तक जंगल राज की बात है, तो आज मैं कह सकता हूं कि पूरे बिहार में, आप लोग भी न्यूज वाले हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इस 20 साल में जो इनका शासन है, 60,000 हत्याएं हुई है, 25,000 रेप हुआ है। इससे बड़ा जंगल राज क्या हो सकता है? ये तो महाजंगल राज है। तब सवाल ये है कि जनता को ठगने का जो काम है, वो डर दिखाता है जंगल राज। कौन चीज का? जिस रोज जंगल राज की बात हो रहा था, अगर थोड़ा कुछ हुआ था, तो उस समय में भी हमारा विधायक यही थे, उस जंगल राज में ये भी शामिल थे। ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमारा सुपौल एकदम हर हालत में जो है सो बदलाव के लिए तैयार है, बदलाव के मूड में है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जो है हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, ये कैसे संभव है? एकदम संभव है, बिल्कुल संभव है। तेजस्वी जो यादव जो कहा है, वह कांग्रेस महागठबंधन का जो राहुल गांधी ऊपर से नेतृत्व कर रहा है, उनका भी कहना है। और राहुल गांधी जो आज तक कहा है वही किया है, तेजस्वी यादव वही करेगा जो कहा है महागठबंधन, कि हर घर में नौकरी, हमारा 200 यूनिट बिजली फ्री, हम जो है सो 2500 रुपया हर महिलाओं को जो है सो मान योजना के तहत उनको देंगे। ये सारा घोषणा जो है सो 500 में गैस सिलेंडर, कोई घोषणा नहीं जाएगा। जुमलाबाजी की बात वो लोग करता है जो 14 में, आज से 11 वर्ष पहले भारत की सरकार में आने के लिए जुमलाबाजी करके कि 15 लाख रुपया देंगे, स्विस बैंक में रुपया रखा हुआ है, ले आएंगे, 300 गुना बढ़ा दिया। जुमलाबाज वो है। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, वो लोग जुमलाबाज किया है। हमारा सरकार, हाँ, यह जो आएगा, तेजस्वी पर भरोसा है जनता को कि तेजस्वी की सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी। कोई जुमलाबाजी नहीं। डर से आज इतना 20 साल से 400 रुपया पेंशन दे रहा था, जब महागठबंधन की सरकार घोषणा किया कि हम 1500 रुपया देंगे, तब ये चुनाव के समय में 1100 रुपया घूस के तौर पर 10,000 रुपया कर्जा कह करके, ये कर्जा है जिस सबको लौटाना होगा। आज जो स्थिति है माइक्रो फाइनेंस कंपनी की, वह देखिए कि हम लोगों के गांव में चलिए तो 2550, पहले तो मर्द पलायन करते थे, अब तो गांव में महिला पलायन कर रहा है। स्थिति यह है कि लोन के डर से जब वो 3-3 ठो मोटरसाइकिल बाइक पर चढ़ करके जाता है लोन वसूली के लिए, तो वह महिला 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 10 रोज सहने के बाद 2 महीने के बाद महिला पलायन करने लगा है गांव में। यह स्थिति यह सरकार बना दिया। इसलिए इनका जो कह रहा है सारा काम यह करेगा, यह विश्वास है आम जनता को। एक तरफ गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो है एक कौम को लेकर, मुस्लिम कौम को लेकर कि नमक हराम है, पाकिस्तान भेज देंगे, और जो है दूसरी तरफ जो है आप ब्राह्मण होकर जो है मिन्नत रहमानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ ब्राह्मण हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जिस विचारधारा से हैं, इस भारत में जन्म लिए हैं, उस विचारधारा में यहाँ ना कोई धर्म है, यहाँ ना कोई जात है। हम सभी जब एक रहेंगे तो हम मिटेंगे नहीं। अगर हम नहीं एक रहेंगे तो यह हम मिट सकते हैं। हमारा संविधान हमको बताता है, हमको सिखाता है कि सब एक फुलवारी जैसे अनेक फूल रहता है, और तब फुलवारी का सौंदर्यीकरण रहता है। आप यह बात कहते हैं, गिरिराज सिंह कह रहा है, तो आप एक बात जान लीजिए कि एक समय था जो यहाँ कौन था नेता, पहले मुस्लिम नेता हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो अभी जिंदे हैं ना। तो मुख्तार अब्बास नकवी जो मंत्री पहले बार हुए थे मोदी जी, तो वो मंत्री हुए, और मंत्री हुए तो एक बार वो बोल दिए कि जिसको बीफ खाना हो भारत में,
वो पाकिस्तान चले जाए, भारत में बीफ नहीं खा सकता है। वो कहा तो उसको मंत्री से आज तक हटाया हुआ रखा हुआ है। वो जो बोला कि पाकिस्तान चले जाओ, इनका दोहरा चरित्र देखिए मोदी का और इस भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन किरण रिजिजू जो आज भी मंत्री है, उस समय में मंत्री था और मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था कि हम खाते हैं, किसकी ताकत है कि हमको कुछ कर लेगा, जिसको जो करना हो कर ले। तो वो आज तक मंत्री है। लेकिन जो कहा इन लोगों के कथनानुसार, जिससे जनता को भड़काता है हिंदुओं को, अगर वो कहा कि आप चले जाओ, जो खाने वाले हो पाकिस्तान में जाकर के रहो, तो उनको मंत्री पद से हटा दिया गया, सांसद से सब कुछ से हटा करके घर बैठा दिया गया। ये इनका दोहरा चरित्र है, जनता को ठगने के लिए, समाज को लड़ाने के लिए, देश में बंटवारा करने के लिए, लड़ाने के लिए। तो ये आपने देख ही लिया, समझ भी गए होंगे कि बिहार, जब मैं बार बार कहता हूं कि बिहार राजनीति की पाठशाला है, इसीलिए कहता हूं। आपने इनको सुना, आप समझ गए होंगे। हमारा चुनावी सफर जारी है, आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द एक्टिविस्ट।